बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फाइनल टर्म बार प्रिपरेशन, जिसमें हम पार्ट 3 है हमारे पास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल डायग्राम्स ऑफ अवर प्रोजेक्ट्स में। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जितनी भी डायग्राम होगी, चाहे वो ईआरडी है, चाहे वो यूज केस है, चाहे वो सीक्वेंस डायग्राम है, डेटा बेस डायग्राम है, या जो भी होंगे, हम उन तमाम डायग्राम्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है वो आती है ईआरडी। ईआरडी क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब विजुअली डायग्राम यूज्ड इन डेटाबेस डिजाइन। अब ये करती क्या है कि डेटा को किस तरह स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और डेटा जो एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। ईआरडी के हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, रिलेशनशिप। एंटिटी जो होती है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी थीम होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, कस्टमर हो गया, या कोई भी प्रोडक्ट हो गया। एंटिटी को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के साथ। सेकंड जो इसका कंपोनेंट आता है वो आता है हमारे पास एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी हो गया, उसका नेम हो गया, एज हो गया, और एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवर के साथ। नेक्स्ट इसका थर्ड जो पार्ट था वो था हमारे पास रिलेशनशिप, जो शो करता है हाउ टू आर मोर एंटिटीज आर कनेक्टेड, कि 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, और वो किस तरह कनेक्टेड है। जैसे स्टूडेंट्स का था तो वो एनरोल कर रहा है, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर होगा, ठीक है। टीचर्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, या वो बुक्स वगैरह कौन सी परचेज कर रहा है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड के साथ। इसके अलावा हमारे पास ईआरडी में एक और चीज़ होती है, वो होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो रिलेशनशिप था हमारे पास, वो होता है क्या, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। उसकी 3 टाइप्स होती है हमारे पास। एक होती है 1 to 1, दूसरा होता है 1 to many, और थर्ड होता है many to many। अब ईआरडी की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास? हेल्प करता है हमें डेटाबेस को डिजाइन करने में। मेक डेटा स्ट्रक्चर्स इजी टू अंडरस्टैंड, कि आपका जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो आपको आसानी से समझ आ जाए। एरर्स को रिड्यूस करता है। इससे पहले कि हम डेटा बेस को देख के हम कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करें, वो इसको करता है। सेकंड डायग्राम थी हमारे पास यूज केस। यूज केस डायग्राम इज अ विजुअल वे टू शो हाउ अ सिस्टम इंटरेक्ट विद यूजर और अदर सिस्टम, के हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो किस तरह विजुअली जो हमारा सिस्टम है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या सिस्टम के साथ कर रहे हैं, ठीक है। हम एक विजुअल वे में एक चीज देखते हैं। It focus on what the system does, not how it does it। ये इस चीज पे फोकस नहीं होगा कि सिस्टम क्या करेगा, बल्कि ये होगा कि वो कैसे करेगा। अब इसके हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट पे तो आता है हमारे पास एक्टर, जो इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। अब वो पीपल भी हो सकते हैं, कोई सिस्टम भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकती है। अब ठीक है, जैसे कस्टमर हो गया, एडमिन हो गया, या पेमेंट गेटवे वगैरह। सेकंड चीज आती है हमारे पास यूज केस। यूज केस क्या होता है? एक्शन होता है या सर्विस होती है जो वो सिस्टम प्रोवाइड करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम व्हाट द सिस्टम डज फॉर द एक्टर। और इसको हम यूजली जो शो कराते होते हैं, हम ओवल फॉर्म में शो कराते हैं। अब जैसे कि कस्टमर जो था उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस जो होगा वो क्या होगा? यूज केस होगा, ठीक है। एडमिन था, उसने लॉगिन किया, तो लॉगिन जो होगा वो यूज केस हो गया, ठीक है। व्यू प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं तो। इसके अलावा हमारे पास यूज केस डायग्राम में एक बाउंड्री होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। वो एक बॉक्स होता है जो शो करता है कि सिस्टम की लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं वो बॉक्स के अंदर है, वो सिस्टम का पार्ट है। एक्टर जो होते हैं वो उस जो बॉक्स होता है, ठीक है, वो उससे बाहर होते हैं। इसमें भी हमारे साथ रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग से होता है। इसमें एक हमारे पास एसोसिएशन होती है, दूसरा इंक्लूड होता है, तीसरा एक्सटेंड होता है। अब वो करते क्या हैं? अब जो फर्स्ट है हमारे पास एसोसिएशन, कनेक्ट करता है एक्टर को यूज केस के साथ, ठीक है। इंक्लूड में जो होता है वन यूज केस ऑलवेज यूज अनदर यूज केस। मीन अपने ऑर्डर प्लेस किया है ना, तो वो उसको इंक्लूड करेगा लॉगिन के साथ, कि लॉगिन है तो तभी ऑर्डर प्लेस होगा। थर्ड हमारे पास रिलेशनशिप था, इसमें एक्सटेंड। वन यूज केस में समटाइम ऐड एक्स्ट्रा बिहेवियर, में उसने कोई भी एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड कर लिया। अब जैसे अगर वो लॉगिन कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं,
तो वो चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ में जो आगे उसको हम एक्सटेंड करते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? हेल्प करता है आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने में कि आपके सिस्टम की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है। यह शो कराता है कि कौन जो है सिस्टम के अंदर है, और ये यूजफुल होता है डेवलपर के लिए या टेस्टर के लिए या क्लाइंट्स वगैरह के लिए कि वो इसकी फंक्शनैलिटी को जो है वो चेक कर पाए। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल डायग्राम होती है जो शो कराती है हाउ डेटा प्रोसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम विदाउट वरिंग अबाउट फिजिकल डिटेल। मीन फिजिकल डिटेल को छोड़ के ना हम जो विजुअली एक चीज सोचते हैं, ठीक है, कि लाइक एक्चुअल डेटाबेस हार्डवेयर या प्रोग्रामिंग किस तरह के होंगे। इट फोकस ऑन what system need rather than how it will be built। इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अब हम इसका पर्पस क्या होता है हमारे पास, हेल्प करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड, हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड करें स्ट्रक्चर को और डेटा के फ्लो के वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। एंटिटीज को शो करता है, एट्रीब्यूट को शो करता है, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उनको लॉजिकली शो करता है, ना कि फिजिकली। फोकस करता है बिजनेस रूल्स के ऊपर और उससे की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मीन जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो करते हैं। अब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम वही एंटिटी होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। और यहाँ पे आप प्रॉपर रिलेशनशिप लिखते हैं कि शो हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड, जैसे है मेंबर बारो बुक या लाइब्रेरियन मैनेज बुक्स, ठीक है। और हाँ, हमारे पास लॉजिकल मॉडल होते हैं, उसकी टाइप होती है, एक ईआरडी इसी में आता है, डीएफडी भी इसी में आता है, डेटा फ्लो डायग्राम, यूएमएल की जो डायग्राम होती है क्लास डायग्राम। अब नेक्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम जो है वो यूएमएल डायग्राम की एक टाइप है जो शो कराती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है या इसके कंपोनेंट है वो सिस्टम की तरह किस तरह इंटरेक्ट करेंगे एक टाइम में। इट फोकस ऑन द ऑर्डर ऑफ मैसेज एंड एक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम के। ये फोकस करता है कि आप किस तरह एक सिस्टम के साथ कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। अब इसका पर्पस होता है कि शो करता है कि हाउ टास्क आर परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप, help understand interaction between object or useful for developer to see message and timing। अब इसके की कंपोनेंट्स कौन से होंगे, वही एक्टर होगा, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट हो गया, एक ही चीज वही बार बार रिपीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है जिसमें हमने ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। अब कस्टमर है वो सिस्टम की तरफ कर रहा है, कस्टमर क्या करेगा कि ऐड आइटम टू कार्ट, कार्ट में इसने ऐड किया, फिर सिस्टम जो है वो इन्वेंटरी करेगा, मीन क्लिक करेगा कि वो चीज़ अवेलेबल है नहीं है, चेक करेगा। फिर इन्वेंटरी क्या करेगा, सिस्टम को बताएगा कि हाँ जी आइटम अवेलेबल है। फिर क्या होगा, सिस्टम कस्टमर को बताएगा कि हाँ जी आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो गया। फिर जो हमारे पास लास्ट होती है डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम जो होती है वो विजुअली वे टू शो हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज इन डेटाबेस के अंदर वो किस तरह होते हैं। और ये आपको जो डायग्राम होती है वो टेबल के फॉर्म में होती है जिसमें फील्ड होती हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है। इसका पर्पस होता है कि हेल्प करें डिजाइन अ डेटाबेस बिफोर क्रिएटिंग इट। शो कराती है कि डेटा किस तरह स्टोर है और वो दूसरे डेटा के साथ किस तरह कनेक्टेड है। यूजफुल होता है डेवलपर्स के लिए, डेटाबेस डिजाइनर के लिए और एनालिस्ट के लिए। इसके की पॉइंट्स होते हैं हमारे पास टेबल, जिसको हम बाकी जो डायग्राम्स में हम इसको एंटिटी के तौर पर यूज करते हैं, यहाँ पे हम उसी चीज को टेबल के तौर पर यूज करते हैं। मेन टेबल जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को या थीम को जो सिस्टम के अंदर होगी, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक कस्टमर हो गया, ऑर्डर हो गया। फील्ड्स होती हैं इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते थे दूसरी डायग्राम्स के अंदर, वहाँ पे वो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे हम उन्हें फील्ड्स का नाम देते हैं। मेन जो डिटेल या प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं आपके टेबल के अंदर। अब जैसे कस्टमर थी तो उसकी कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल हो गया, प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट आईडी, नेम, ईमेल वगैरह हो गया। और इसमें प्राइमरी की होती है हमारे पास, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रिकॉर्ड में, हर टेबल के अंदर प्राइमरी की मस्ट होती है। अगर एक टेबल की एक ही दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है तो वो होती है हमारे पास फॉरेन की।
फॉरन की क्या क्या होता है कि वो फील्ड होती है या वो वाली की होती है जो लिंक करती है एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ। इसका भी सेम रिलेशन होता है, 1 to 1, 1 to many, many to many। अब जैसे आपके पास एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स होंगी, ठीक है, टेबल है, बुक्स होंगी, मेंबर्स होंगे, लॉन्स वगैरह हो गए, फील्ड्स हो गई, ठीक है। अब फील्ड्स में क्या आएगा, बुक टाइटल आएगा, मेंबर नेम आएगा, लोन डेट होगी, कब उसने वो ली थी। इसकी प्राइमरी क्या होगी, बुक आईडी होगी, इसकी फॉरेन की क्या होगी, बुक आईडी इन लोन टेबल में, दूसरे टेबल के अंदर में भी जहाँ से आपने इसको बोरो किया था। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे पास, ये शो कराता है तमाम टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उनको क्लियरली आपको अवॉइड करता है कि आपके पास डुप्लीकेट डेटा ना हो, ठीक है। और जो डेटाबेस डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो हमें बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होता है, क्योंकि वो जो टेबल्स होते हैं वो कम ही होते हैं, और फिर उसमें अगर कोई भी डेटा रिपीट हो रहा होता है तो वो हम उसको टेबल की फॉर्म में आसानी से देख सकते हैं। ये था हमारे पास फाइनल वाइवा का पार्ट 3, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो आएगा वो पार्ट 4 आएगा, जिसमें हम CSS की कोडिंग करेंगे, CSS के जो बेसिक रूल हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना बैकएंड की तरफ चलेंगे, जिसमें बैकएंड में हमारे पास जो भी लैंग्वेज वगैरह यूज होगी हम उसको डिस्कस करेंगे।